वेलकम बैक गाइस, वेलकम बैक टू दी वीडियो सीरीज ऑफ एक्सपर्ट्स एज, जहाँ पे हमने एम बी ए सी ई टी 2025 के रिगार्डिंग जो जितने भी हमारे पास बच्चों के डाउट्स आए थे उन सारे मेजर मेजर डाउट्स पे एक एक वीडियो बना के यहाँ पे इन सीरीज में यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया है। अब जो नेक्स्ट डाउट जो मुझे आया था बच्चों की तरफ से कि कॉलेज प्रेफरेंसेस, उनका एवरेज पैकेज एंड ऑल दोस थिंग। अब देखो, बहुत सारे कॉलेजेस ने एवरेज पैकेजेस वगैरह डेटा वहाँ पे इंट्रोड्यूस किया है, तो वही डेटा कुछ हमने यहाँ पे रखा है। अब हो सकता है उन्होंने कुछ नया डेटा भी इंट्रोड्यूस किया हो, लेकिन उसमें ज़्यादा डिविएशन है नहीं बहुत सारे, तो इसलिए कॉमन हमने यहाँ पे चार्ट रखा है बस एक एनालिसिस के लिए। यहाँ पे नंबर्स एग्जैक्ट होना मैंडेटरी मैंने नहीं समझा, जस्ट एक रफ आइडिया आपको देने के लिए कि क्यों हमने वो प्रेफरेंसेस दिया है, कैसे बच्चों का प्रेफरेंसेस चेंज होता है किसी भी कॉलेजेस को लेके। अब देखो, एम बी एस सी ई टी में मेजरली जब भी एम बी एस सी ई टी की बात आती है तो ऑब्वियसली सबके दिमाग में पहला कॉलेज आता है, दैट इज जमना लाल बजाज। ठीक है, जमना लाल बजाज इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडी। नेक्स्ट होता है सिडनेम, जो सिमसिर के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट होता है वेलिंकर है, एस आई एस है, पुम्बा है। ठीक है, अब बहुत सारे लोग जो पुणे के स्टूडेंट्स हैं वो लोग कभी कभी वेलिंग के ऊपर पुम्बा को भी रख देते हैं, क्योंकि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा है, एटसेट्रा एटसेट्रा, बहुत सारे रीजन है उसके पीछे। अब तो इस वीडियो सीरीज में जितने भी कॉलेजेस रिगार्डिंग डाउट्स थे उनके ऊपर डिस्कशन करेंगे। अगर कुछ चीज़ मिस्ड है तो फिर से हमें आप कांटेक्ट कर सकते हो कि सर इस रिगार्डिंग में अगर आप कुछ बता सके तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि अगर आपका डाउट है, बहुत से लोगों का डाउट होता है पर वो भूल जाते हैं बताना, तो एक उनको भी आंसर मिल जाएगा आपकी वजह से। तो आज बात करते हैं कॉलेजेस रिगार्डिंग, उनके कट ऑफ्स के रिगार्डिंग और उनके एवरेज पैकेजेस के रिगार्डिंग। अब प्रेफरेंसेस, जैसे कि मैं बोला कि वो हर किसी इंडिविजुअल का अलग अलग होता है। पहले पिछले सीरीज में भी मैंने बताया था कि एमबीए चूज करते हुए बच्चों का जो है, एमबीए को चूज करने का रीजन कुछ अलग हो सकता है। ठीक है, वैसे ही प्रेफरेंसेस चूज करने का जो है वो भी रीजन कुछ अलग हो सकता है, लेकिन एक प्रेफरेंस का भी चेंज नहीं होगा, दैट की टॉप पे कॉलेज कौन सा आएगा, दैट विल ऑलवेज बी जेबीआईएमएस। हर किसी भी स्टूडेंट को आप पूछो एमबीए सीईटी ट्राई करने के लिए, उसको जेबीआईएमएस में ही एडमिशन चाहिए होता है। हाँ, जो सीरियसली पढ़ाई करते हैं उसके लिए बात करता हूँ। एक होता है ना कैटेगरी, जस्ट बिकॉज मम्मी पापा सेड, उनके लिए नहीं होता ये कि जेबीआईएमएस मुंबई। अब देखो, कट ऑफ जो लास्ट ईयर का था जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूँ मैं, दैट वाज 99.93। बाकी जो एस सी एस टी ओ बी सी इनका जो था, या फिर अदर देन महाराष्ट्र, सॉरी मुंबई यूनिवर्सिटी, उनका भी कट ऑफ है, लेकिन इन जनरल मैंने जनरल कैटेगरी का उठाया है। बाकी कैटेगरी वाइज अगर आपको चाहिए तो आप एम बी ए सी टी के पोर्टल पे जाके भी देख सकते हो क्या है वगैरह वगैरह, क्योंकि वो कैटेगराइज करके बहुत से लोगों का है कि सर इस कैटेगरी का कितना होगा, तो आई विल सजेस्ट कि वहाँ पे जाके देखो कितना है, क्योंकि वो कैटेगरी वाइज एनालिसिस करने जाएंगे तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, जिसमें आप भी कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, तो आई विल सजेस्ट कि जनरल कैटेगरी की तरफ ही देखते हैं। तो जेबीआईएमएस मुंबई का कट ऑफ 99.93 था लास्ट ईयर, सिडनैम का 99.81, वेलिंकर का 99.65, एसआईएस मुंबई 98.69, पुम्बा पुम्बा पुणे का 99.50। यहाँ पे आप बोलोगे सर प्रेफरेंसेस फिफ्थ है लेकिन परसेंटाइल तो ज़्यादा दिखा रहा है। अब देखो, इन लास्ट के तीन में जो है मेजरली ये दोनों का कभी चेंज नहीं होता लोग बच्चों का, मतलब अगर जो फॉर्म भी भर रहा है, जो सीरियसली पढ़ाई कर रहा है, उनका हमेशा फर्स्ट प्रेफरेंस में जेबीआईएमएस होगा, सेकंड में सिडनैप होगा। बाकी तीनों में बहुत सारे पुणे के स्टूडेंट्स जो है, जिसमें मैं भी था, मैं बोलूँगा, मैं ऑनेस्टली बताऊंगा, मैं भी था, क्योंकि आई एम फ्रॉम पुणे। तो मेरा यह था कि पुम्बा, क्योंकि घर के पास था मेरे, हार्डली 3 किलोमीटर है मेरे घर से। ठीक है, दूसरा, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट फीस भी बहुत कम था, हॉस्टल फैसिलिटी भी मिल जाता मेरे को। ठीक है, लेकिन जस्ट क्योंकि कुछ मेरे दोस्तों ने मुझे फोर्स किया कि तेरे को स्कोर अच्छा है तो तेरे को जमना लाल जाना ही चाहिए, एज की तरफ मत देख, वहाँ पे क्या होगा वो सारी चीज़ें तू सोच मत, इसलिए मैंने जमना लाल को चूज़ किया। ठीक है, तो बहुत से लोगों का पुम्बा थर्ड भी हो सकता है, और बाद में ये लोग थर्ड एंड सॉरी फोर्थ एंड फिफ्थ पे वेलिंगर और एस आई एस मुंबई आ जाएगा। अब बात करते हैं एवरेज पैकेजेस की। जो एवरेज पैकेज जेबीआईएमएस का था, दैट इज 28.02। अब सिडनैम का आप देख सकते हो कि कितना बड़ा डिविएशन है, रफली अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट डबल से थोड़ा सा ही कम है। ठीक है, तो इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ, लेकिन यहाँ पे गैप देखो कितना कम गैप है। ठीक है, मतलब जिस पर्सन में आपको, जितना मैं इस एग्जाम को समझता हूँ, 4-5 क्वेश्चन का ही गैप है ये। ठीक है, किसी भी शिफ्ट के रिगार्डिंग। हाँ, अगर सिंपल वाला है शिफ्ट 1 2 एंड फिफ्थ सिक्स है तो ये गैप रफली 10 मार्क का होगा। अगर शिफ्ट 3 एंड 4 है तो ज़्यादा से ज़्यादा 4 या 5 मार्क, उससे ज़्यादा का गैप नहीं है ये।
आई बात समझ में? मतलब कितना आपका डिसीजन मेकिंग एक्यूरेट होना चाहिए, ये डिविएशन कितना आ सकता है उस पर ध्यान दो आप। ठीक है। अब बाकी कॉलेजेस में वेलिंगकर का एवरेज पैकेज इज 12, SIS पुम्बा इनका भी रफली 10 के अराउंड है, 9.1 8 पॉइंट समथिंग है पुम्बा का 8.85। अब यहाँ पे एक चीज आपको समझना जरूरी है कि मैं, जैसे कि मैंने पिछले वीडियोस में भी बताया था कि मैं किसी कॉलेज को बहुत बढ़िया है वो उसके लेवल का नहीं है, ये मैं कभी नहीं होता। हर कॉलेज अपने अपने, क्योंकि अगर आप सिडनम और JBIMS की बात करोगे तो ऑलमोस्ट 50 to 60% फैकल्टी सेम ही है। ठीक है, ये आप किसी को भी पूछ लो, फैकल्टी सेम ही है, बस फर्क कुछ अलग कल्चरल चीज़ों का पड़ जाता है, उस वजह से ये गैप आपको मेजरली जो है यहाँ पे एवरेज पैकेजेस का दिखाई दे रहा है। तो इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ कि आपने अगर डिले किया डिसीजन लेने में कि मैं CET जाऊँ या ना जाऊँ, स्नैप दूँ या ना दूँ, तो वो डिसीजन का डिले भी, ये मार्क्स का गैप 4-5 क्वेश्चन के मार्क्स का गैप है। आई बात समझ में? बहुत सारे स्टूडेंट मैंने देखे हैं मेरे, जो मतलब वो होते ना, जब मेरे क्लासरूम में बैठते थे तो बहुत सारे, मतलब जब मैं क्वेश्चन डिक्टेट कर रहा होता था तभी उनका आंसर आ जाता था, लेकिन जस्ट बिकॉज वो लोग पेपर में थोड़ा सा प्रेशराइज हो गए तो उनको कुछ एक दो क्वेश्चन की सिली मिस्टेक्स उन्होंने कर दिए, सीधा उनका जमनालाल की जगह सिडनैम में आ गया स्कोर। तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि डिले मत करो, ये डिले आपको यहाँ पे लेके आएगा। तो जितना हो सके उतना जल्दी डिसीजन लेके क्विकली रिएक्ट करो इन चीज़ों को, क्योंकि जमनालाल जैसा अगर कॉलेज ऑफरिंग में है एक इस एग्जाम के थ्रू, जिसमें आउट ऑफ 150 158 जो भी, मतलब हमारे साइड पे 158 था स्ट्रेंथ, फिर हमारे जूनियर्स को 159 है स्ट्रेंथ, तो आउट ऑफ देम 120 जो सीट्स है वो MBA CET थ्रू भरी जाती है। ठीक है, 10 सीट्स जो है वो इसके थ्रू भरी जाती है, CMAT एटमा कैट उनके थ्रू, और बाकी बच्चे जो है वो NRI कोटा के थ्रू आ जाते हैं बच्चे। तो थोड़ा सा CET के थ्रू जो है परसेंटेज वाइज सीट्स ऑफरिंग बहुत ज़्यादा है, अगर आप कैलकुलेट करोगे तो समवेयर अराउंड 80% जो है सीट्स MBA CET थ्रू भरे जाते हैं। बाकी कॉलेज का भी वही सीन है, जितना मैं जानता हूँ, मेरी बात हुई है सिडनम में 200 का बैच स्ट्रेंथ है आई गेस, तो वहाँ पर भी रफली उतना ही है। तो क्विकली प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। ठीक है, यही मेरा पहले वीडियो से बात करना, जब मैंने हमारा पहला वीडियो आया था कि व्हेन टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन और कब से बैच हमारा स्टार्ट होगा, वहाँ पे ही मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी थी। और अगर आप डिले करोगे तो आपका जो है पैकेजेस का जो है वो डिफरेंस कितना होगा वो आप समझ लो। ठीक है, अगर आपके इसमें डिलेमा है कि स्नैप दे, ये दे, वो दे, क्योंकि बहुत सारे मुझे मैंने रियलिटी वाले वीडियो में भी डाल दी थी ये चीज़ कि किसी ने उनको बताया है कि स्नैप इजी होता है इसलिए MBA CET छोड़ दे, लेकिन भाई मेरे स्नैप अगर इजी है तो वो सबके लिए इजी है, बस तेरे अकेले के लिए इजी और बाकी के लिए मॉडरेट डिफिकल्ट पेपर नहीं निकालने वाले हो। सबके लिए इजी है तो स्कोर उस रिगार्डिंग ही जाएगा। कभी भी आप देखोगे तो परसेंटाइल कभी चेंज नहीं होगा, हाँ 9.4 पे जाएगा अगर बच्चे बढ़ गए तो, ठीक है, लेकिन वो टॉप 120 स्टूडेंट्स को ही लेंगे, इतनी बात समझो। ठीक है, इसलिए पेपर इजी था, पेपर डिफिकल्ट था, उसके ऊपर से प्रेफरेंसेस चेंज मत करो, आपको प्लान उसके अकॉर्डिंग रखना ही पड़ता है। और जिस तरीके से MBA CET ने लास्ट ईयर किया था, 4 शिफ्ट सिंपल, 2 शिफ्ट डिफिकल्ट, ठीक है, मॉडरेट भी नहीं, डिफिकल्ट लेवल में बोलूंगा मैं उस चीज़ को। तो इन चीज़ों को रिएक्ट करने के लिए आपको प्रिपरेशन पहले स्टार्ट करना पड़ेगा। प्लीज़ अपने आप को कंफ्यूज मत करो, किसी ने आपको कुछ बोला हो तो कि ये एग्ज़ाम के थ्रू जाओ वगैरह वगैरह ईजी होता है, या फिर इस एग्ज़ाम में कॉलेज ऑफरिंग्स ज़्यादा है। लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि अगर आपके टारगेट में एक कॉलेज बैठ रहा है जिस कॉलेज का नाम जमनालाल बजाज है और जिसमें MBA CET थ्रू 80% सीट ऑफरिंग पे है, तो किसी और के सुनने में आके अगर आप वो चेंज कर रहे हो तो ऑब्वियसली आप जमनालाल बजाज डिजर्व नहीं करते। ये डायरेक्ट स्टेटमेंट है मेरा आप लोगों से। ठीक है, तो प्लीज़ क्विकली स्टार्ट योर प्रिपरेशन। और अगर प्रिपरेशन स्टार्ट करें तो जैसे कि मैंने आपको पहले वीडियोज में भी बोला है कि हमारा बैच जो है 2 दिसंबर को स्टार्ट हो रहा है। 50% डिस्काउंट हम लोग ऑफर कर रहे हैं, जो भी AI एक्सपर्ट्स इस थ्रू यहाँ पे पढ़ाई करेगा। मटेरियल रिगार्डिंग सारी जो भी चीज़ें, जो भी डाउट्स है आपके, वो सारे नेक्स्ट वीडियो सीरीज में हम आपको बता ही देंगे। 2 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, वेरियस रीज़न इसके पीछे कि हम क्यों इतना जल्दी लॉन्च कर रहे हैं, ये सारी चीज़ों का वो बता नहीं सकता मैं। और बाकी ये तो मैंने आपको बता ही दिया है कि मैं एक भी दिन मिस नहीं करना चाहता। ठीक है, 2 दिसंबर क्योंकि मंडे है, संडे, तो ठीक है, एक वीकेंड हम आपको दे रहे हैं, थोड़ा सा सेल्फ स्टडी करो। वैसे तो आपको आज के अभी से आपको पढ़ाई स्टार्ट करनी चाहिए अगर नहीं की है तो,
जब तक बैच स्टार्ट होगा तब तक आपका बेसिक कैलकुलेशन का तो पढ़ाई होना चाहिए, ठीक है। बाकी 50% डिस्काउंट के लिए ये कोड यूज़ कर दो एक्सपर्ट्स 50। जब आप इस वेबसाइट पे जाओगे MBA CET के सेक्शन में, आप जब कोर्स खरीदोगे हमारा, तो चेकआउट करते टाइम आपको एक बताया जाएगा कि कूपन कोड कौन सा है। इस कूपन कोड पे अगर आप सिलेक्ट करोगे तो आपको 50% का डिस्काउंट है। जैसे ही बैच इंट्रोड्यूस हो जाएगा तो इस बैच के लिए कूपन कोड वर्क नहीं करेगा। और जैसे कि मैंने बताया है, इससे पहले शायद नहीं बताया होगा, ड्यू टू माई कॉलेज वाली सारे शेड्यूल्स की वजह से मैं अपने अंडर सिर्फ 30 बच्चों को ही लेने वाला हूँ। उसके बाद अगर बैच बनता है कोई और बाद में अगर कोई बच्चा एडमिट होता है तो उस बैच के लिए मैं एज ए मेंटर काम नहीं करूँ, क्योंकि मैं भी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कॉलेज के अंडर, ठीक है। एग्जाम्स मेरे फाइनल्स आ रहे हैं, उसके बाद सबमिशंस वगैरह बहुत सारी चीज़ें हैं, तो 30 से ज़्यादा का मैं लोड नहीं झेल पाऊंगा। और बाद में ये डाउट भी हम नहीं बताए वो सुनेंगे कि प्रणव सर को हमारे बैच में डालो, क्योंकि मैं खुद उतना टाइम जो है नहीं दे पाऊंगा, ठीक है। कोशिश जरूर होगा, ऐसा नहीं कि मैं बिल्कुल आऊंगा ही नहीं, ठीक है, इतना भी रिजिड नहीं हूँ मैं। लेकिन इस बैच के लिए तो मैं क्वांट वाला सेक्शन और सॉरी LR में से थोड़ा सा पार्ट जो जहाँ पे मैं खुद को बेस्ट समझता हूँ वो मैं आपको वहाँ पे पढ़ा दूंगा। बाकी LR का पार्ट जो है नितिन सर जो हमारे कैट एक्सपर्ट वो पढ़ाएंगे। इंग्लिश के लिए भी फैकल्टी आशीष सर का है वो पढ़ाएंगे आपको। तो थोड़ा सा क्विकली डिसीजन लो, और बैचेस अगर आप AI एक्सपर्ट्स के साथ जाना चाहते हो तो क्विकली एनरोल करो, क्योंकि बहुत लिमिटेड सीट बची है, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे जो बच्चे मुझे पिछले 1 साल से टच में थे CET के बाद, जब बैड लेकिन उनका शिफ्ट 3 शिफ्ट 4 आया था, उनको तभी समझ गया था कि जमनालाल नहीं मिल रहा, उन लोगों ने तो एनरोल कर लिया है। बाकी आपका डिसीजन है, क्विकली डिसीजन लो और बैचेस जो स्टार्ट होगी तब 30 के बाद मैं मेरे उस बैच में तो अलाउ नहीं करूँगा। ये अब आनंद कुमार के जैसा सुपर 30 नहीं कर रहे हम। मेरा ये मानना है कि एक 30 से ज़्यादा में जो है 1-on-1 कैटर नहीं कर पाऊँगा। और 1-on-1 कैटरिंग मतलब सारी चीज़, आपके डाउट्स किस तरीके से स्कोर ये हो रहे हैं वगैरह वगैरह, क्यों मैनिपुलेट, मतलब किस तरीके से जो है आपके स्कोर मैनिपुलेट करने हैं, किस तरीके से अगर पेपर डिफिकल्ट आए तो क्या स्ट्रेटेजी, सिंपल आए तो क्या स्ट्रेटेजी, इस पे सारा ये सारा बेसिक लेवल पे ट्रेनिंग हम देने वाले हैं। और जो शिफ्ट 3 शिफ्ट 4 में जो बच्चों को प्रॉब्लम हुआ था लास्ट ईयर का, उसको कैसे टैकल करना है वो भी सारे वहाँ पे हम चीज़ें करने वाले हैं। आगे तो वीडियोस में ये सारी चीज़ें मैं आपको बताने ही वाला हूँ कि क्या हुआ था उस संडे वाली शिफ्ट में, दोनों शिफ्ट में, वो सारा हम नेक्स्ट वीडियो से, क्योंकि उसमें भी डाउट्स आए बच्चों की कि सर वो क्या था, थोड़ा सा हमें समझाओ, वो मैं आपको बता दूंगा। लेकिन कॉलेज ऑफरिंग के रिगार्डिंग जो भी आपका डाउट्स थे वो सारे मैंने इस वीडियो में आपको क्लियर कर दिए हैं, ऐसा मैं मानता हूँ। अगर कुछ रिमेनिंग है तो वो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो, लेकिन प्लीज़ टेक योर डिसीजन एज क्विक एज पॉसिबल। थैंक यू।